संताली अवार्ड विनर। जेते खना लहाते नवा बाकुल रे हेज सेटराकान सानाम को इन खना मांग को डबो गॉड और होर्डिंग को दो दुलड़ थुम। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए संताली भाषा सरणी में मुझे चयनित किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ। यह मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है। बांग्ला साहित्य की विख्यात लेखिका स्वर्गीय महासती देवी द्वारा रचित संताल हुल और संताल हुल के नायकों के जीवन पर आधारित उपन्यास सिदू कान्हू डाके के संताली अनुवाद सिदू कान्हू तिकिना होते के लिए मुझे यह पुरस्कार मिल रहा है। बचपन में अपने नाना से हुल के बारे में सुना था। कैसे 1857 के संग्राम से पहले संथालों ने अंग्रेजों के अत्याचार और महाजन सूदखोरों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह एक बड़ा विद्रोह था। संथालों के साथ रहने वाले भाईबंद तेली, कुम्हार, लोहार आदियों ने भी भाग लिया था, पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहासकारों ने इसे दर्ज नहीं किया। पर महासती देवी और धीरेन्द्रनाथ बास्के जैसे विद्वानों ने पुराने दस्तावेजों और अंग्रेज अफसरों की डायरियों को खंगाल कर संताल हुल का गौरवशाली इतिहास लिखा। मैं इस मंच से उन दोनों विद्वानों को गौर जोहार अर्पण करता हूँ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला शहर से 15 किलोमीटर दूर सिंगाडुबा नदी के किनारे बेहड़ा गांव में मेरे अति गरीब परिवार में जन्म हुआ। परिवार में अपनी पीढ़ी का पहला संतान होने पर भी परिवार के लोगों को आनंद नहीं हुआ। मुझे नया कपड़ा भी नहीं दिया गया था। गांव में दो भाषाएं संथाली और बांग्ला समानांतर रूप से बोली जाती है। ऐसे में मैं बचपन से ही संथाली के साथ बांग्ला बोलने लगा था। घर में संथाली और घर के बाहर बांग्ला। अब तो गांव के बच्चे संथाली बांग्ला के साथ हिंदी और अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। इस तरह हम भाषाओं का रूपांतरण अनवरत कर रहे हैं। संथाली भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है संथालों की। भारत के बाहर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि देशों में भी संथाली बोली जाती है। संथाली एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। इसका अपना व्याकरण है। इसका विशाल शब्द भंडार है। फिर भी यह सरकारी अपेक्षाओं का शिकार है। अनेक प्रदेशों के विद्यालयों में संथाली नहीं पढ़ाई जाती है। मैं भी शुरुआती पढ़ाई संथाली में नहीं कर पाया था। मेरे अभिभावक ने मुझे बांग्ला माध्यम में भर्ती किया था। स्कूल हिंदी माध्यम का था, जहां मैं अकेला बांग्ला पढ़ा करता था। इस तरह मैं हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना भी सीख गया। बड़े नाना डोमन हासदा संथाली और बांग्ला के साहित्यकार थे। वह हम सब बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। हर दिन नई नई कहानियां सुनाते थे। उनके पास कहानियों का भंडार था। मेरे साहित्यकार बनने में और लिखाई पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका अपना पुस्तकालय था, जहां साहित्यिक पुस्तकों के साथ प्रतियोगितामूलक परीक्षाओं की तैयारी की पुस्तकें भी होती थी। मैं अपने छोटे मामा के साथ छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में एवं वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद खूब पढ़ाई करता था। उसी समय में संथाली के विख्यात साहित्यकार दिव्येंद्र टुडू का विख्यात उपन्यास संताल परगना रेन होपनेरा पढ़ा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बांग्ला में रविंद्रनाथ ठाकुर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय आदि के साहित्य से मेरा परिचय हुआ। बड़े नाना संथाली की 2 पत्रिकाओं का संपादन करते थे। वो गांव-गांव जाकर पुस्तक और पत्रिका बेचा करते थे। संथाली भाषा और साहित्य के प्रति उनका गहरा प्यार था। 2005 में नौकरी में आ जाने के बाद मैं अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद कर पढ़ता था। उसी दौरान ठाकुर प्रसाद मुर्मू, रूपचांद हेम्ब्रम, गौरचंद्र मुर्मू आदि के साहित्य से परिचय हुआ। फिर मेरे एक मित्र सलीम चंद्र सोरेन के कहने पर
संथाली में कविता लिखना आरंभ किया। मेरी शुरुआती कविताओं की बहुत चर्चा हुई। संथाली पत्रिका चिट्ठी सकम के संपादक गौर चंद्र मुर्मू ने मुझे साहित्यकार बनने में बहुत सहयोग किया। उसी समय मैंने कुछ बांग्ला और हिंदी कहानियों का संथाली अनुवाद किया और संथाली पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया। इसे पाठकों द्वारा सराहा गया। गौर चंद्र मुर्मू महाशय के कहने पर विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानियों का संथाली अनुवाद किया, पर वह अब तक प्रकाशित नहीं हो सका है। संथाली पत्रिकाओं में कविता कहानी छपने पर अनेक जगहों से कविता पाठ के लिए आमंत्रण मिलने लगा। साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में भी शामिल होने का मौका मिला, जहां भारत के अन्य भाषा के कवियों के साथ कविता पाठ करने के अवसर प्राप्त हुए। मेरी कविताएं सराही जाने लगी। लोगों की संथाली साहित्य के प्रति रुचि बढ़ने लगी, पर साहित्य से हिंदी अनुवादित साहित्य का अभाव था। इसलिए मैंने अग्रज कवि जदुमणि बेसराज जी की कविताओं का हिंदी अनुवाद किया। फिर साहित्यिक मित्र श्याम सी टुडू, अनपा माडी, रानी मुर्मू, गणेश ठाकुर हांसदा आदि की कविताओं का हिंदी अनुवाद किया। सूदखोर महाजनों, अत्याचारी पुलिस और विदेशी साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संथालों के नायक सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में महाविद्रोह हुआ था, जिसे संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। पर इस संथाल हुल पर आधारित अच्छी पुस्तक संथाली में नहीं थी। जब मुझे महासत्ता देवी के संथाल हुल पर आधारित बांग्ला उपन्यास सिद्धू कान्हू डाके के बारे में पता चला तो उसका अनुवाद करना चाहा। पुस्तक अनुवाद के दौरान मुझे कार्यालय के सहकर्मी श्री मुकुल मुखर्जी का सहयोग प्राप्त हुआ। उनका आभार प्रकट करता हूँ। साहित्य अकादमी के इस पुरस्कार हेतु मेरे नाम पर मुहर लगाने की प्रक्रिया में शामिल साहित्य अकादमी के कर्मियों, संथाली परामर्श समिति के संयोजक एवं सभी सदस्यों और पुरस्कार समिति के निर्णायकों को मेरा जोहार। इस पुरस्कार ने मेरे साहित्यिक दायित्वों को और बढ़ा दिया है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य कर्म करने को प्रेरित किया है। पुनः इस सभागार के सभी विद्वानों को मेरा जोहार। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र मोहन जी। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री रंगनाथ